वैपिंग सिगरेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हाल ही दिनों में नौजवानों में वैपिंग सिगरेट के इस्तेमाल में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है, जिस पर सेहत के माहिरीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। माहिरीन के मुताबिक वैपिंग को आम तौर पर रिवायती सिगरेट के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसमें मौजूद केमिकल और निकोटीन इंसानी सेहत के लिए इतना ही नुकसानदेह है जितना आम सिगरेट है। डॉक्टर्स का कहना है कि वैपिंग का मुसलसल इस्तेमाल फेफड़ों के इन्फेक्शन, दिल की बीमारियों, ब्लड प्रेशर में इजाफा और जहनी सेहत पर बराह रास्त असर डाल सकता है। इनका कहना है कि कुछ केसेस में शदीद सांस की तकलीफ और फेफड़ों के जख्म भी देखने में आए हैं। वालिदैन ने भी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि नौजवानों को वैपिंग से बचाने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाए और मार्केट में इसकी फरोख्त पर मौसर पाबंदी लगाए जाए। दूसरी जानिब माहिरीन तालीम का कहना है कि स्कूलों और कॉलेजों में आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि नौजवानों में इसके मुज़िर असरात से वाकिफ हो सके और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपना सके। वैपिंग कंपनियों के इश्तिहारात और रंग बिरंगी फ्लोरल्स नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं, जिसके बायस ये खतरा मजीद बढ़ रहा है कि नई नस्ल इस लत में तेजी से मुब्तला हो जाए। हम तंबाकू नोशी की बात करेंगे, वो भी कैंसर जैसे आलात को पैदा करता है और अगर हम ई सिगरेट की बात करेंगे, ये भी बराबर उसी सिम्टम्स को इंसान के जिस्म के अंदर पैदा कर देता है, जिससे आम सिगरेट या तंबाकू के साथ खतरा लाक रहता है। तो कहीं ना कहीं हम यूं मान के चले कि ई सिगरेट को लेकर एक सबसे बड़ा तशवीश ये भी पाया गया है कि कुल मिलाकर नौजवानों में इस बात की सबसे ज्यादा ट्रेंड और लत लग गई है। और इसमें माहिरीन का साफ तौर पर यह कहना है कि ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो इंसान के फेफड़ों के अंदर सूजन पैदा करके इंसान को इतना ज्यादा मरीज बनाता है, जिसे फिर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है और सिर में दर्द रहता है और साथ ही इंसान को अंदर अंदर से खोखला कर देता है। हालांकि देखा यह गया है कि नौजवानों को इस बात पर फुसलाया और बहलाया जाता है कि आम सिगरेट के मुकाबले में ई सिगरेट या वैपिंग सिगरेट में वो निकोटीन या मुज़िर असरात नहीं होते हैं जो आप तंबाकू सिगरेट के इस्तेमाल में होता है या फिर तंबाकू नोशी में होता है। लेकिन माहिरीन का साफ तौर पे ये कहना है कि ई सिगरेट की वजह से या वैपिंग सिगरेट की वजह से इंसान के जिस्म के अंदर, यानी हम लंग्स की बात करेंगे, फेफड़ों के अंदर इतनी बड़ी सूजन पैदा होती है और धीरे धीरे फेफड़े इस हद तक पहुंच जाते हैं कि ऑटोमेटिकली वो डैमेज हो जाते हैं और इंसान को सांस लेने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इंसान की आखिरकार इस वजह से मौत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को मान के चलें कि वैपिंग सिगरेट एक ऐसा खतरनाक स्लो पॉइजन है जिसकी वजह से इंसान की मौत कभी भी वाक़या हो सकती है। ऐसे में हम इतना एडवाइस दे सकेंगे कि माहिरीन की बात को आपके सामने रखकर आपको ये कहना चाहेंगे कि आप अगर ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो बराए करम आप आज ही ई सिगरेट की अलविदा कह दीजिएगा। अगर आप आम सिगरेट भी पीते हैं तो दोनों आपके लिए मुज़िर सेहत है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन चीज़ों की एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है कि निकोटीन फ्री ये एक वैपिंग सिगरेट है जिसे ई सिगरेट के तौर पे भी जाना जाता है, और कुछ लोग असली सिगरेट को छोड़कर वैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद इससे मेरी नशे की आदत छूट सकती है। लेकिन हुआ ये कि इसका जो खास असर ये है कि उस असली सिगरेट के बदले में इसको इस्तेमाल करने से इंसान के फेफड़ों पर इतना बुरा असर पड़ता है कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। निकोटीन दोनों में होता है, चाहे वो असली सिगरेट हो तंबाकू वाला या फिर ई सिगरेट हो। ई सिगरेट को लेकर पूरी दुनिया में ये तशवीश पाया जाता है कि आने वाली नस्लों के लिए ये सबसे ज्यादा खतरा साबित हो सकता है।